हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर कब, है ना। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड हो चुका था, इसी का ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अब सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस। हम लोगों को कुछ ऐसे डिजीज जो कम्युनिकेबल हैं, जो एक दूसरे को फैल जाते हैं हवा पानी छूने के माध्यम से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें बारे में पढ़ेंगे डिजीज कौन सी बीमारी है, कॉजल एजेंट्स किसके कारण होता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन हमारे बॉडी में किस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, सिम्टम क्या है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे उससे बच सकते हैं। तो पहला आता है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। ओके, यानी कि खांसी ठंडी सर्दी खांसी और इन्फ्लुएंजा आप कह सकते हैं। जब सर्दी का थोड़ा बड़ा रूप होता है ना, जब जब बॉडी पेन और सर्दी में इतना इतना खांसी होती है कि नाक लाल, बॉडी पेन, साथ में कभी कभी बुखार हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग इन्फ्लुएंजा। पहले देखिए, ये होता किससे है, वायरस से होता है। वायरस के लिए इसके लिए जिम्मेदार होता है और ये हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, हमारे नाक से लेके फेफड़े और हमारे नेजल कैविटी को ये इफेक्ट करता है। और इसका सिम्टम क्या है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, फीवर, कफ, बॉडी एक, है ना, बॉडी में दर्द, नाक का जाम होना, भरा होना, ऑलवेज सर्दी खांसी, सर दर्द होना, बॉडी में दर्द और कभी कभी बुखार भी हो सकता है। तो ये सब इसके हो गए सिम्टम्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, कवरिंग द माउथ एंड नोज। पहली बात तो वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, समय समय पर अपना हाथ धोते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ टच कर रहे होते हैं अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में। ऐसे में हमारे हाथों में बहुत तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म हो जाता है, जिसका कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या कॉन्टैक्ट हमारे फेस से होता है, हमारे बॉडी से होता है, तो वो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करता है। साथ में क्या, शेयरिंग पीपल पर्सनल, किसी के पर्सनल आइटम को शेयर ना करें, कम से कम उससे बचें। जैसे किसी का रुमाल शेयर करने से, किसी का पानी शेयर करने से बचना चाहिए। और आप अगर ऐसे किसी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में अगर आप रहें, तो वहाँ पर अपना मुंह, अपना नाक कवर करके रखें, क्योंकि कई बार हवाओं में ऐसे वायरस होते हैं जिस कारण कि आपको हो सकता है। देखिए, वायरस ये है कम्युनिकेबल डिजीज। अगर एक रूम में किसी एक बच्चे को या किसी एक व्यक्ति को अगर हो रखा है सर्दी खांसी, तो जाहिर सी बात है उसके खांसने छींकने से वहाँ के हवा में उसके द्वारा छोड़े गए बहुत से वायरस होंगे। और ऐसे में जिस किसी का इम्यूनिटी सिस्टम, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इम्यूनिटी क्या होता है, ये इम्यूनिटी, जिस किसी का इम्यूनिटी कमज़ोर होगा उसको ये बॉडी में वायरस जाते ही इन्फेक्ट करेगा और उसे भी सर्दी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कहा गया है अपने नाक और मुंह को कवर करके रखने के लिए। ओके, अब आते हैं अगला रोग के बारे में। यह है चिकन पॉक्स, है ना, जिसे चेचक भी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, है ना, चेचक। और ये भी होता है वायरस से, और ये कहाँ इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और स्किन, ये भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन और स्किन पे इफेक्ट करता है। क्या होता है इसमें, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार, इची स्किन, रैशेस, ब्लिस्टर्स, और हल्का बॉडी पे खुजलाहट होगा, और हमारे दाएं दाने फुंसी जैसा पूरे बॉडी में उठ सकता है ना। अच्छा, क्या है इसका प्रिवेंशन, कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कवरिंग द माउथ, नोज एंड वैक्सीनेशन। पूरी तरह से आइसोलेशन जिसको हो गया है उसको पूरी तरह से अलग कमरा में, अलग जगह रखा जाता है। इससे टच करना या इसके आसपास जाना अच्छी बात नहीं होती है। और द माउथ एंड नोज, एंड इसका एक वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीन दिला करके इस रोग से मुक्ति पाई जाती है। आते हैं मिसल्स, ये क्या है, वायरस से ये भी होता है ना, और ये भी है स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये भी स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। होता क्या सिम्टम, फीवर, बुखार हो सकता है, सॉर थ्रोट, है ना, गले में समस्या हो जाती है, एंड रेडिश रैशेस ऑन द नेक, ईयर एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन। और फिर हमारे चत्ते पूरे बॉडी के स्किन पर कई जगह लाल धब्बे आपको दिख सकते हैं। ये हो गया इसका सिम्टम्स। बचाव क्या है, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, कवरिंग द माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन। ये भी वैक्सीनेशन से ठीक होगा, और जब एक बार हो जाए तो उसको बिल्कुल आइसोलेशन रखा जाए, ऐसा जगह जहां पर सबका आना जाना ना हो, और हाँ, उसके नाक और मुंह हमेशा ढके होने चाहिए। एक और है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी इसको बोलते हैं। आमतौर पे ये फेफड़े की बीमारी होती है। क्या क्यों होता है, बैक्टीरिया से। कहाँ इफेक्ट करता है ये, लंग्स, हमारे लंग्स पे, है ना। जब किसी की टीबी होती है और वो टीबी बहुत गहरे स्टेज पर पहुँचती है, तो तकलीफ होती है सांस लेने में, खांसने में, कई बार मुंह से ब्लीडिंग भी आती है ना। जिसका सिम्टम क्या है, कफ, खांसी होगा, फीवर, बुखार हो सकता है, फैटिग, आपको बेहोशी आ सकती है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना, कहीं ना कहीं वजन का कम होना। अब तो इसका बचाव क्या है, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद टीबी इन्फेक्टेड पीपल, जिसको हो गया है उससे तो दूर रहें। पहली बात, कवरिंग द माउथ एंड नोज, अपने नाक मुंह हमेशा बंद रखें, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, गेटिंग वैक्सीनेटेड, और अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, और साथ में वैक्सीनेशन लेके रहें ताकि आपका इम्यूनिटी इससे लड़ने के लिए सक्षम रहे।
ओके अब आते हैं डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, वो सब था एयर का। अब आते हैं वाटर और फूड से फैलने वाली बीमारियां जो कंटामिनेट होकर फैलती हैं, मतलब छुआछूत से या एक जगह से दूसरे जगह पानी और खाने के माध्यम से जो फैलती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हेपेटाइटिस ए, ये फैलता है वायरस से और इसका मेन इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के लीवर पर। और इसमें क्या क्या सिम्टम होते हैं, फटीग यानी कि आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होगी, मेंटली भी फिजिकली भी, फीवर बुखार हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख कम लग सकता है, नौजिया, उल्टी, वोमिटिंग हो सकता है ना, जॉन्डिस है, मतलब कि शरीर में पानी खून की कमी होगी, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, और पेट के ऊपरी भाग में आपको दर्द भी हो सकता है। अभी ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन, यही है इसका प्रिकॉशन। अगर बॉइल्ड वाटर पियेंगे, वैक्सीनेशन वो करवा लेंगे तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। अब आते हैं कॉलेरा, ये क्या है, तो कॉलेरा होता है बैक्टीरिया से और इसका मेन इफेक्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन पर। और इसमें क्या होता है सिम्टम्स, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। डायरिया मतलब लूज मोशन एक तरह का, आप बार बार बाथरूम जाओगे, बहुत बहुत लिक्विड स्टूल होगा आपको। और डिहाइड्रेशन मतलब इससे पानी की भारी कमी होती है हमारी बॉडी में, और जहाँ हमारे बॉडी में पानी की कमी हुई तहाँ 4 और 5 और डिजीज बीमारियाँ हमको चली आती हैं। तो दिस इज़ वेरी सीरियस डिजीज, राइट। मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, इससे रोकथाम के लिए क्या, हमको पर्सनली हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमने कि अपने आसपास साफ सफाई रखनी पड़ेगी, और अपने टोटल के जो हम लोग बेसिकली जो काम करते हैं, टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना, एवरीथिंग, उन सब में बेसिक्स नॉर्म्स, बेसिक रूल को याद रखना पड़ेगा। कब हाथ धोना है, कहाँ कैसे रहना है, ऑलवेज साफ सफाई। साथ में कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और अच्छे से पका हुआ खाना, खौला हुआ पानी अगर पिए तो इससे काफ़ी हद तक ले हेल्प मिलेगी। और इसका एक और है वैक्सीनेशन, अगर करा लिया जाए तो इससे भी काफ़ी हद तक सुरक्षा मिल जाती है। अब आते हैं टाइफाइड। ये टाइफाइड क्या है, ये भी होता है बैक्टीरिया से और इसका इफेक्ट होता है हमारे इंटेस्टाइन पर। इसमें क्या सिम्टम्स है, हेडेक, सर दर्द होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में दर्द, और है ना बहुत सारी समस्या हो सकती है ना, फीवर, बुखार, डायरिया, सिंपल ये सब चीज़ होती हैं। डायरिया मतलब मैंने पहले ही कहा था, डायरिया आपको लूज मोशंस होता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, राइट। अच्छा, इसका क्या, इससे बच सकते हैं कैसे भाई, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, सेम थिंग, इसमें भी आपको अपना पर्सनल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स, हाथ खाना खाने से पहले हाथ धोना, बाथरूम के बाद आके हाथ धोना, कहीं बाहर से आके हाथ पैर धोना, इन सब चीज़ों पे स्पेशली देखना सोचना पड़ेगा, देन इट विल बी गुड फॉर यू। एंड कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और सेम इसमें भी क्या, आपको पानी खौला हुआ, थोड़ा खौला करके ठंडा करना, राइट, सिर्फ खौला नहीं पीना है, खौला हुआ पानी उसको ठंडा करने के बाद उसको पीने से तो काफ़ी हद तक ले वो पानी शरीर के लिए फायदेमंद होता है। और अच्छे से पका हुआ खाना खाएंगे, साथ में वैक्सीनेशन करवाएंगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ओके। ये है एस्कराइसिस, ओके। तो ये होता है वॉर्म से, छोटे छोटे कीड़े से, और ये होता है हमारे इंटेस्टाइन में। इसमें होता है क्या, वॉर्म्स इन द स्टूल, हमारे स्टूल में, हमारे मल में छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे, कीड़े होते हैं जो हमारे पेट में पैदा हो जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है। पुअर ग्रोथ, हमारे शरीर की बढ़त रुक जाती है, कम हो जाती है। डायरिया, वापस से बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ सकता है। वेट लॉस, वजन की कमी, और एनीमिया, खून की भी कमी हो सकती है। इससे बचने की क्या उपाय हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंजप्शन ऑफ प्रॉपर गुड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, एंड सेम इसमें भी आपको अपने आसपास का वातावरण, अपने आप को बिल्कुल साफ सफाई पे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा पका हुआ खाना, खौला हुआ पानी अगर पिएंगे तो ये काफ़ी हद तक ले आप इससे बच सकते हैं। एंड अब इसमें आते हैं क्या, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, वो सब तो हो गया था कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि या तो हवा या तो पानी खाने से फैल रहा था। अब आते हैं जो इंसेक्ट द्वारा फैलते हैं, है ना, कीड़े मकोड़ों द्वारा, कीड़े से, जैसे मलेरिया, ये होता है प्रोटोजोआ से, है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फैलता है उससे है क्या, प्रोटोजोआ। तो ये इसका इफेक्ट होता है कहाँ, स्किन और ब्लड में, स्किन और ब्लड में होता है मलेरिया। तो इसमें होता क्या है, इसका सिम्टम्स हाई फीवर, प्रोफोस स्वेटिंग मतलब बहुत ज़्यादा पसीना आना, है ना, पीरियोडिक चिल, और रह के आपको बहुत ठंड लगेगी। ओके, इससे बचने का उपाय क्या है, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी का उपयोग करें, एंड रिपेलेंट्स, मच्छर भगाने का उपाय, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स कंट्रोल द मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड इन होम्स, और साथ में क्या, पूरी बाहें के कपड़े पहने ताकि आपको मच्छर, कुल मिला के मच्छरों से बचाव करिए, और अपने घर के आसपास ऐसे माहौल को बंद करिए, या फिर ऐसे माहौल में ध्यान दीजिए जहां मच्छर पैदा हो सकते हैं, जैसे सड़ता गलता पानी
अगर ऐसी कोई जगह है तो या तो उसको हटा दें वहाँ से, या तो ऐसा कोई भी स्टोर जहाँ पानी हो रहा हो, जहाँ सड़ रहा हो पानी, ऐसा जगह को बिल्कुल ना होने दें, बिल्कुल अपने आसपास बिल्कुल साफ सफाई रखें। पानी स्टोर होगा, पानी सड़ेगा, वहाँ मच्छर जन्म लेंगे, और जहाँ मच्छर जन्म लेंगे वहाँ मलेरिया जैसी बीमारियाँ आएंगी ही आएंगी। इसको रोकना फिर आसान नहीं होगा, आप कितनों भी कर लें। हाँ, ये है कि आपका जीवन और मुश्किलमय हो जाएगा अगर आपके आसपास साफ सफाई ना हो, अगर आपके पास छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे मच्छर मक्खियाँ हों, तो ऐसे में समस्याएं होती हैं। अब आते हैं एक और है डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। क्यों इसको ब्रेक बोन फीवर कहते हैं? क्योंकि इस फीवर में आमतौर पे आपके हड्डियों में, आपके मांसपेशियों में, आपके जोड़ों में, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ओके, ये होता है वायरस से, और इसका होता है स्किन और ब्लड, इसका दो जगह इफेक्ट होता है, स्किन पर हमारी और ब्लड पे। कैसे? अच्छा, इसका सिम्टम क्या है? फीवर, बुखार होना, हेडेक, सर दर्द है, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, हमारे मसल्स और ज्वाइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा, एंड नोजिया, उल्टी, वोमिटिंग का फीलिंग आएगी आपको, हो भी सकती है। अच्छा, इससे बचने का उपाय क्या है? यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड रिपेलेंट्स। वही बात सिंपल, आपको मच्छरों से बचना है। वियरिंग लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ, सेम जो इसमें था वही इसमें है। अपने आसपास मच्छरों को जन्म ना लेने दें, अपने आसपास का माहौल साफ रखें, इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ रखें, पानी के इकट्ठा ना होने दें। जहां पानी इकट्ठा होगा, सड़ेगा, वहां मच्छरों की पैदावार बढ़ेगी, और जहां मच्छरों की पैदावार बढ़ेगी वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेके आते हैं। ओके, तो हमने ये सब जाना, इन सब चीज़ से अभी ऊपर जो टेबल हमने पढ़ा, इन सब जाने के बाद हम कुछ चीज़ तो कंफर्म कर सकते हैं। क्या? जैसे बाय स्टडिंग द टेबल 3.1 वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। हियर आर सम सिंपल इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस। तो सारी बीमारी से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस यहाँ दिए हुए हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग वन बाय वन। जैसे पहला क्या है? कीपिंग आवर सेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन। पहला, हमारे आसपास का सराउंडिंग अगर हम क्लीन रखें तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर एवरीवन, राइट? हमारे आसपास बिल्कुल साफ सफाई रहेगी, मक्खियां नहीं रहेंगी, मच्छर नहीं रहेंगे, पानी साफ रहेगा, हवाएं साफ रहेंगी, तो कुल मिला के काफ़ी हद तक हम रोग को, बीमारियों को वैसे ही कम कर सकते हैं। आते हैं दूसरा, प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एंड एवरीडे। और हर रोज, हमेशा, हर चीज़, हर काम में हम लोग बेसिक हाइजीन मतलब बेसिक साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कब हाथ धोना है, कब फेस वॉश करना है ना? और जहाँ तक हो सके किसी और के सामान को शेयर ना करें, है ना? और अगर कहीं जाएं जहाँ पर ऑलरेडी डिजीज़ वाले लोग हैं तो वहाँ पर अपने नाक मुंह को बंद रखें, किसी चीज़ को टच करने से पहले सोचें। तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर हैं तो वो हमें करना चाहिए। अच्छा, थर्ड है क्या? वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस। और हमारे हाथ को सिर्फ पानी से नहीं बल्कि साबुन से भी कई अक्सर बार धो लेना चाहिए, ताकि पैथोजेंस कई बार होते हैं कि सिर्फ पानी से नहीं हटते, उन्हें साबुन से धोना चाहिए। कवरिंग आवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। छींकते समय या खांसते समय अपने नाक या मुंह को ढक कर करना चाहिए। वीयरिंग अ मास्क इन क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। और भीड़ भाड़ वाले इलाके में आपको मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि क्या पता भीड़ में किसी कौन सा रोग है और कौन हवाओं में या खाने में या कहीं ऑब्जेक्ट में कौन सा पैथोजन छोड़ रहा है किसी न किसी रूप से, चाहे वो सांस से, चाहे वो खांसने के जरिए, छींकने के जरिए, टच के जरिए। तो इसलिए यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड एवरीवेयर। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अब है अवॉइड शेयरिंग ए पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल एंड हैंकरचीफ। अपने रुमाल, अपने टॉवल्स को शेयर करने से बचें, है ना? एक ही टॉवल सारे लोग यूज करेंगे तो दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट? एंड कीपिंग आवर होम, फूड एंड वाटर क्लीन। आपका घर, आपका खाना पानी, ये सब बिल्कुल साफ सफाई रखें, यहाँ पर ध्यान रखें। स्टेइंग एट होम एंड रेस्टिंग व्हेन यू आर अनवेल हेल्प्स help the people recover and minimize spreading through the disease to the others। और क्या, जब भी आप बीमार पड़े तो घर पे रेस्ट करें। बीमार अगर आप हैं, अगर आपको कम्युनिकेबल डिजीज स्पेशली है तो घर पे रहें। आप उस बीमारी को 10 लोगों से मिलकर 10 जगह घूमकर उसको फैलाएं नहीं, तब तक जब तक आप ठीक ना हो जाए। अपने आप को बिल्कुल सिक्योरली घर पे रेस्ट करके और उसको कम से कम करने का प्रयास करें, दवाई खाकर और प्रिकॉशन लेकर के, देन यू विल गो एनीवेयर, राइट? अब आते हैं यहाँ, है ना? Some infectious diseases are caused by worms that live inside our bodies, especially in the digestive system। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि worms के कारण होती हैं, कीड़ों के कारण होती हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी रहते हैं, हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी वो रहते हैं, उनके कारण होती है। क्या हुआ? देखिए, दे फीड ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड लिव एज अ पैरासाइट। वो उसी न्यूट्रिएंट पे रहते हैं जो न्यूट्रिएंट हम खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जो भी हम ले रहे होते हैं, उसी न्यूट्रिएंट को खाकर वो भी जिंदा रहते हैं, और इसे कहते हैं पैरासाइट्स। क्या कहते हैं इसे? पैरासाइट्स। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है ऑर्गेनिजम्स दैट लिव और
on other living being. These worms usually spread through contaminated food, water, soil or contact with infected people or animal. वैसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी जीव पर रहकर के अपना खाना पानी का व्यवस्था करते हैं, जैसे आपके सर में जुएं होंगी या फिर आपके एपेटाइट यानी कि आपके पेट में कीड़े मकोड़े होंगे, ये सब के सब पैरासाइट है जो हमारे ही बॉडी में रहते हैं और हमारे द्वारा लिए गए न्यूट्रिएंट्स को खा के ये भी जिंदा रहते हैं। कुल मिला के हमारे न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा लगा लेते हैं, जिसके कारण कि हमको कई बार बहुत समस्या होती है। तो ऐसे पैरासाइट को हमारे बॉडी में रहना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ये हम जो भी खाएंगे जो भी पिएंगे इन सब में इनका हिस्सा बढ़ जाता है और ऐसे में हमारे बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता। उल्टा इनके रहने से और 4 बीमारियां एक्स्ट्रा हो जाएंगी जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। ओके, और ये फैलती है आमतौर पे कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल कांटेक्ट से। अगर जितना हो सके ये कनेक्शन कम से कम हो, सिक्योरली हो और हाइजीन हो तो बिल्कुल इसके चांसेस कम रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप टच में रहेंगे और ख्याल नहीं रखेंगे आप किसका सामान यूज़ कर रहे हैं, कौन आपका सामान यूज़ कर रहा है, कहाँ हाथ लगा रहा है, आप कभी हाथ धो रहे हैं कभी ना धो रहे हैं, देन देयर इज प्रॉपर चांसेस दैट यू विल गेट द डिजीज, दिस काइंड ऑफ डिजीज वेरी सून एंड यू आर प्रोन टू डिजीज। आपको फिर डिजीज होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि फिर वही समस्या ये है कि आप हाइजीन नहीं रख रहे हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं। अब आते हैं यहाँ, हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड। अभी यहाँ तो मैंने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज, अब पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है। ओके, चलिए, तो ये है हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज काउज्ड। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होता है। ओके, यू लर्न दैट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा आर लिंक्ड टू लाइफस्टाइल, डाइट एंड और एनवायरनमेंट। ओके, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लिंक्ड होते हैं किससे? जैसे कैंसर, डायबिटीज वगैरह हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे जीने के शैली से, जीने के तरीके से, हमारे डाइट, हमारे खान पान से, या फिर हमारे इन्वायरमेंट से। हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पोल्यूशन कैसा है ना, पॉपुलेशन कितना है, एवरीथिंग, और हमारे जीने का तरीका कैसा है। ये दीज आर द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन इंडिया। और भारत में ये कैंसर, डायबिटीज़, ये चीज़ें, ये और ओबेसिटी, ये सब चीज़ें ना बहुत तेज़ी से अभी हाल के दिनों में फैली हैं और यहाँ डेथ रेट का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण इनका भी है एक, है ना। सबसे बड़े कारणों में से ये लोग भी हैं जो बेवजह का ख़राब लाइफस्टाइल, ख़राब डाइटिशन और ऐसी कई चीज़ों से लगातार बढ़ रहा है, लगातार फैल रहा है। तो वी ऑल हैव टू केयर अबाउट इट, वी ऑल हैव टू माइंड, ध्यान देना पड़ेगा हमें कि कैसे हमें रहना है ताकि ये सब बीमारियां एटलीस्ट ना हो। कम से कम देखो, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज चलो समझ में आता है, ठीक है, काफ़ी हद तक हम लोग बचते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं टच यहाँ वहाँ गलती से हो जाता है, इट्स ओके फाइन। बट जो हम लोग खुद से जिन बीमारी को बुलाते हैं, अपना इन्वायरमेंट गंदा करके या अपनी डाइट गंदा करके या अपना लाइफस्टाइल गंदा करके, अच्छे से नींद ना लेकर के, इन रोगों का क्या, ये तो हमने खुद बुलाया है। जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, तो लिखा है यहाँ पर है, in grade 6 you also learned about the disease like scurvy, anemia और गोइट्री। क्लास 6 आपने पढ़ा होगा स्कर्वी के बारे में, एनीमिया के बारे में, गोइट्री, स्कर्वी वही है ना, एनीमिया और गोइट्री। एनीमिया जो खून कमी होती है, और गोइट्री है ना जो घेगा रोग होता है हमारे गले में, और स्कर्वी हमारे से, मेरे ख्याल से वो दांतों में जो ब्लड आना होता है ना। और साथ में स्कर्वी का वो भी है कि आपके घाव अच्छे से नहीं भरेंगे, जल्दी से नहीं भरेंगे। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। एनीमिया तो खून कमी आप समझ ही रहे हैं, गोइट्री घेगा रोग, ये विच आर काउज्ड बाय द लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, ये किसी खास तरह के न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होते हैं इन द डाइट, हमारे खान पान में। दीज आर कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज, और ऐसे बीमारी को कहते हैं डिफिशिएंसी डिजीज। द डिजीज काउज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट इज कॉल्ड डिफिशिएंसी डिजीज लाइक एनीमिया, गोइट्री, स्कर्वी। इन सब का कीवर्ड्स, इन सब का डेफिनेशंस, इन सब के टर्म्स के डेफिनेशन हम इस टॉपिक को जब खत्म करेंगे तो अगले पेज में हम आपको इन सब की डेफिनेशंस, कीवर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके, समझा करके मैं पढ़ाने वाला हूं इसके जस्ट बाद। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो में, और इसके जस्ट बाद जैसे खत्म होगा हम फिर वहां चलेंगे। ओके, और एंड और ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल, चूंकि ये नॉन कम्युनिकेबल भी है और डिफिशिएंसी है, क्योंकि ये कमी हमारे जानबूझ के या हमारी गलतियों से कमी हुई है और इस वजह से बीमारी हमको हो गई है, इसलिए कहा गया है इसको डिफिशिएंसी डिजीज। डिजीज सच एज कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा में ऑफन परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक रहती है, कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, इसे कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक मतलब बहुत कष्टकारक होती हैं, एक बार हो गई जो ठीक जल्दी होती नहीं है, ये 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल रहती
हैं और इस दौरान हमें सारी सावधानियां, सारे प्रिकॉशंस लेते रहने पड़ते हैं। कुल मिला के समझ लीजिए नॉर्मल लाइफ जीना फिर आसान नहीं होता, बहुत कुछ छोड़ना, त्यागना, समझना पड़ता है खाने पीने, उठने बैठने, एवरीथिंग के लिए, तब जाकर कि हम इससे थोड़ा लड़ पाते हैं और फिर थोड़ा जीना एक हद तक ले सही हो पाता है। ओके, डायबिटीज़ इज़ अ कॉमन डिजीज़ विच इज़ बिकमिंग मोर प्रिवलेंट इन एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रन। और डायबिटीज़ आज एक ऐसी बीमारी है जो कई बड़ों तो बड़ों, बच्चों में भी आजकल हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया नाउ हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल विथ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड। और आज की डेट में वर्ल्ड में इंडिया उन देशों में सबसे शुमार हो रहा है जहाँ पर डायबिटिक पेशेंट की सबसे अधिक संख्या है, चाहे वो बच्चे हैं वो बड़े हों। इट ऑफन डेवलप्स ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ, और ये हो कैसे रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। पहली बात तो माता पिता का अगर है तो काफ़ी चांस बनते हैं कि उनके बच्चों को होगा। अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और गलत तरीके खान पान, ये रात में ठंडा खा लेना है ना, और खाना ढका हुआ ना खाना, फास्ट फूड पे बहुत डिपेंड हो जाना, और आजकल पैकेट्स के सामान जो खाना, इन सब के कारण कहीं ना कहीं हमारी डाइट बहुत बिगड़ चुकी है। इस वजह से भी ऐसे रोग को हम लगातार बुला रहे हैं अपने शरीर के लिए। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी तो काफ़ी हद तक रुक सी गई है। आप सब ने देखा, ध्यान दिया होगा, मोबाइल आने के बाद मैक्सिमम बच्चे अब खेलना कम पसंद करते हैं। मोबाइल पे गेम खेलना, मोबाइल पे चैट्स या मोबाइल पे शॉर्ट्स देखना, रील देखना, वीडियो, बहुत एक्टिविटी मोबाइल पर ही करते हैं, जिससे फिजिकल एक्टिविटी भी काफ़ी कम हो गई है। बीइंग ओवरवेट और ओबेस, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ जाना बॉडी का, चूंकि खा रहे हैं और उस जितनी मात्रा में खाते हैं उतनी मात्रा में फिर वो फैट को लॉस करने के लिए खेलना और तमाम फिजिकल एक्टिविटी भी होती नहीं है, बैठे रहना होता है या सोए रहना होता है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं शरीर का वजन लगातार बढ़ रहा होता है। एंड अदर, और कुछ और दूसरी रीजन्स भी हैं। और तो इन सब के कारण ये तमाम सारी चीज़ें हमको परेशान लगातार कर रही हैं। अच्छा, हम उनको पढ़ते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे क्या हम लोग पढ़ते हैं नेम ऑफ सम कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, साइन एंड सिम्टम्स और सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस। जैसे ओबेसिटी, मोटापा यानी कि वजन का बढ़ना, इसका सिम्टम साफ है ना। आदमी जिसको भी ओबेसिटी होती है वो अपने नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट हो जाता है अमूमन। और ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, इसका एक ही सजेशन है, अच्छा सा खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज भी करें। ओके, डायबिटीज़ यानी कि शुगर, मधुमेह, फ्रिक्वेंट ड्यूरेशन, बार बार टॉयलेट जाएंगे, एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास भी लगेगी, वेट लॉस, इनका वजन घट जाता है, टायर्डनेस, थकावट जल्दी होती है, स्लो हीलिंग, और कहीं ना कहीं चोट घाव को अगर शरीर में हो जाता है तो उसका हीलिंग बहुत स्लो होता है। ओके, इसका सजेशन तो खैर बहुत कुछ है, स्पेशली ये है कि आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा फिर, है ना। आपके खान पान में शुगर की बहुत बहुत लिमिटेड मात्रा लेनी पड़ती है या फिर नहीं लेनी पड़ती है, डॉक्टर्स प्रिकॉशन करते हैं। फिर शुगर फ्री चावल, शुगर फ्री चाय, शुगर फ्री सब कुछ शुगर फ्री करना पड़ता है। जहाँ तक हो सके शुगर से बहुत दूरी बना कर रखनी पड़ती है, तब जाके ये सब थोड़ा कंट्रोल में होता है। लेकिन ठीक होने के चांसेस इसके भी करीबन ना ही रहते हैं। एक बार हो गया तो लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करता है, बहुत मुश्किल से ही ठीक होता है, वरना ये ठीक होता ही नहीं है। इसलिए इन सबको कहा गया है क्रोनिक डिजीज। एक बार हो गया तो इनके दुख, इनके दर्द के साथ, इनके सावधानियों के साथ फिर जीना पड़ता है अक्सर कई दफ़ा। और एक और है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक बार हो गया तो आमतौर पे इसमें क्या, गुस्सा जल्दी आता है, बीपी बढ़ जाना, जिसके कारण हार्ट को समस्या हो सकती है, आपकी बॉडी में समस्या हो सकती है, चक्कर आना, ऐसे कई समस्या होती हैं अगर आपको बीपी वाली प्रॉब्लम होती है। तो अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद इसी वीडियो के जस्ट हम आगे शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ाया उसमें मौजूद टर्म्स, कीवर्ड्स, उन सबको हमने डिफाइन करना है। उसी डिफिनेशन के लिए हम अगले पेज पे जा रहे हैं, जहां इन सबको हम डिफाइन करके आपको फिर से थोड़ा समझाएंगे, एकदम समराइज करके। ओके, चलिए चलते हैं। पढ़ा उसका अभी देख लेते हैं कुछ कीवर्ड्स, कुछ टर्म्स जो भी वहां पर हमने पढ़ा, उसका कुछ डिफिनेशंस कैसे क्या है, ऑल राइट। तो ये है वीडियो पार्ट 2 हेल्थ का। ओके, तो दो ठो इसमें पढ़ लेते हैं जो वीडियो के पार्ट 1 में भी था और पार्ट 2 में भी है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कंटैक्ट। ओके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या खान पान से, हवा पानी से अगर कोई भी डिजीज फैलती है, एक से दूसरे में गई, तो उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ये सब है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं?
disease that do not spread from one person to another, they are usually caused by lifestyle और genetic factor। जो ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे पे ऐसे हवा पानी खान पान छूने से नहीं फैलती, बल्कि हमारे जीवन शैली से, हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे खान पान के माध्यम से हमें लगती हैं, हमें होती हैं, उसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की चीज़ें। ओके, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे क्या पैरासाइट। क्या होता है पैरासाइट? एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड और ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसको होस्ट बोलते हैं, एंड गेट्स फूड फ्रॉम इट ऑफन कॉजिंग हार्म। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जीव के अंदर या उसके ऊपर रहता है और उससे अपनी जीवन की सारी जरूरतें, खान पान को पूरा करता है, न्यूट्रिशन को लेना पूरा करता है, उसे कहते हैं पैरासाइट। जैसे हमारे अगर सर में जुए हैं तो उन जुओं को भी हम बोलेंगे पैरासाइट। और पैरासाइट अमूमन हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो अपने होस्ट, यानी कि होस्ट मतलब कौन, जिसकी बॉडी पर या जिसकी बॉडी में वो होते हैं, और अमूमन अपने होस्ट का न्यूट्रिशन चुराते हैं, उनका लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मफुल तो होता ही होता है। समटाइम्स इट्स बिगर हार्मफुल, राइट। अब आते हैं एक है डिफिशियंसी डिजीज। क्या है डिफिशियंसी डिजीज? डिजीज काउज्ड बाय ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, इन आवर डाइट, है ना। हमारे डाइट में, हमारे खान पान में जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होता है, अगर उनकी कोई कमी हो गई, विटामिन ए बी सी या आयोडीन कमी हो गई या आयरन कमी हो गई, तो ऐसी कोई जो हमारे न्यूट्रिएंट्स के किसी कमी से हो रहा हमारे बॉडी में से कोई बीमारी है, उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। ओके, क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज। ओके, अब आते हैं क्या क्रॉनिक डिजीज। क्या होता है क्रॉनिक डिजीज? डिजीजेज दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम एंड यूजुअली डेवलप स्लोली। ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक टिक जाती हैं, रह जाती हैं और धीरे 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 शुरू होती हैं, जैसे डायबिटीज, है ना, ब्लड प्रेशर, बीपी, ये सब क्या है, बहुत लंबे समय तक, जैसे कैंसर, है ना, ये लंबे समय तक रह जाती हैं और बहुत स्लोली पता भी नहीं चलता कब शुरू हो रही है ये सब चीज़। ओके, अब आते हैं कॉमन हेल्थ कंडीशन, जैसे क्या ओबेसिटी, है ना। ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन एक तरह का ऐसी कंडीशन है जो बीमारी से कम भी नहीं है। अगर बहुत अधिक होती है ओबेसिटी, यानी कि अब आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इससे बहुत परेशान रहेंगे। देखिए, अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज़ एक्सेस बॉडी फैट ड्यू टू ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा खान पान से या फिर एक्टिविटी, बहुत फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होने की वजह से इसका वजन या इसकी बॉडी में फैट की मात्रा, फैट इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ओबेसिटी। और दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर अ हेल्दी पर्सन। तो इसलिए ओबेसिटी को बीमारी तो नहीं कहा जाता है, बट इट इज अ क्रिटिकल, इट इज अ बैड कंडीशन फॉर एनीवन, है ना। अगर मोटापा या फिर वजन बढ़ता शरीर का, तो वो बाकी सब दिनचर्या के सभी कामों में बाधा पैदा करेंगे, समस्या पैदा करेंगे, चाहे उठना बैठना, लिखना पढ़ना सोना, एवरीथिंग। आप जितना हो सके फिट रहें, अपने बॉडी हाइट के हिसाब से जो एक नॉर्मल वेट होता है उसके रेंज में रहें, तो दैट इज़ वेरी गुड। अब आते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? अ डिजीज इन विच द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड बिकम्स टू हाई ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन और इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से, जो कि हमारे बॉडी में ही मौजूद होता है, अगर हमारे बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है तो उसे कहते हैं डायबिटीज़। और ये भी हमारी होती है गलत लाइफस्टाइल के जीने के तरीके से, कई बार हमें डायबिटीज़ हो जाता है। ये भी एक तरह का क्रॉनिक डिजीज़ है। एक बार ये हो गया तो लंबे समय तक इसकी दवाइयाँ चलती हैं और बहुत मुमकिन है कि ये शायद ही ठीक होता है। हाँ, इसके लिए प्रिकॉशंस फिर जब तक रहेगा, वो 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, प्रिकॉशंस ऑल टाइम लेने पड़ते हैं, जिसमें शुगर नहीं लेना होता है। अब शुगर मतलब बहुत कुछ बना होता है इसमें। खैर, अब आते हैं एक है हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपरटेंशन, अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज इज टू हाई। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर हमारे ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट पे बहुत जोर डालता है, हमारे बीपी इतना बढ़ जाता है कि हमारे आर्टरी से बहुत जोर डालता है। तो ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक या फिर बेहोशी, ऐसे कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए भी ये एक हेल्थ कंडीशन है जो कि अच्छा नहीं माना जाता। अब आते हैं डिफिशियंसी डिजीज। क्या है? जैसे स्कर्वी, है ना, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। डिफिशियंसी डिजीज किसे कहते हैं? ऐसी बीमारियां जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी में होती हैं, उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। जैसे स्कर्वी मान लीजिए एक बीमारी है, अ डिजीज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं स्कर्वी। और इसका सिम्टम्स क्या है? ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों में से ब्लड आता है। ओके, एक एनीमिया है। व्हाट इज एनीमिया? अ डिजीज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी अगर है तो कहीं ना कहीं उसे कहते हैं एनीमिया। और ये सिम्टम क्या है? वीकनेस एंड टायर्डनेस, थकावट और कमजोरी फील होती है, दैट इज एनीमिया। आता है गोइट्री, अ डिजीज काउज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। हमारे बॉडी में आयोडीन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसे कहते हैं गोइट्री। इसका सिम्टम्स है स्वेलिंग इन द नेक, गर्दन काफ़ी फूल जाता है, फूला रहता है, इसलिए हमें नमक में हमारे आयोडीन मिला हुआ रहता है, जिससे हमें खाना चाहिए। ओके, अब आते हैं
कम्युनिकेबल डिजीज एक्सप्लेन सिंपली, है ना, जैसे क्या जो जो एक दूसरे में फैलती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, जैसे क्या कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी, अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द नोज एंड थ्रोट इज कॉल्ड कॉमन कोल्ड, है ना। सिम्टम क्या है, स्नीजिंग, रनिंग नोज, नाक बहती है और बार बार छींकें आती है। इन्फ्लुएंजा क्या है, जिसे फ्लू भी कहते हैं, अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिम्टम्स फीवर, कफ, बॉडी पेन। मतलब एक कॉमन कोल्ड का ही एक स्टेप आगे वाला सिचुएशन है जहां बॉडी पेन, फीवर आना भी हो जाता है कई बार सर्दी के कारण, उसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा, जिसमें फीवर, कफ, बॉडी पेन ये सब सम्मिलित होता है। अब आते हैं चिकन पॉक्स, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है। A viral disease that cause itchy red spots on the body, हमारे बॉडी में जगह जगह लाल रंग की फुंसी, जो कि खुजली वाली फुंसी हो जाती है और जो कि अच्छी बात नहीं है। इसका सिम्टम्स यही है, हमारे बॉडी में जगह जगह लाल रंग की फुंसी हो जाती है। ओके, एक और है मिसल्स, अ वायरल डिजीज दैट काउज रेड रैशेस एंड फीवर, बीमारी होती है और जगह जगह हमारे बॉडी में लाल धब्बे हो जाते हैं, उसे कहते हैं मिसल्स। अब आते हैं ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। अ बैक्टीरियल डिजीज दैट मेनली अफेक्ट द लंग्स, हमारे लंग्स में होता है, जिसके कारण खांसने से, सांस लेने से बड़ी समस्या होती है, कई बार ब्लड आता है मुंह से, और ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, सांस से, हवा से फैलता है। सिम्टम क्या है, प्रेजेंस कफ, वेट लॉस, वजन कमी होती है और कफ, हमेशा खांसी आती रहती है। अब आते हैं हेपेटाइटिस ए, क्या है, अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द लीवर, हमारे लीवर में एक ऐसा इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यही कारण होता है। अगर गंदा खाना या पानी हम पिएंगे तो हमें होता है हेपेटाइटिस बी, ये क्या, सॉरी, हेपेटाइटिस ए, अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट इन लीवर, जो कि हमारे लीवर में होता है। कॉलेरा क्या है ना, अ बैक्टीरियल डिजीज दैट काउजेज सीवियर डायरिया, काउजेज कंटेमिनेटेड वाटर, ये गंदे पानी से होता है। एक ऐसा ही बैक्टीरियल बीमारी जो सीवियर डायरिया, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो सकता है आपको, जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है और चार बीमारी और एक्स्ट्रा आ जाएंगी, इसे कहते हैं। एक है टाइफाइड, टाइफाइड क्या है, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड्स, सॉरी कहाँ गया, हाँ, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, है ना, गंदे खान पान से अगर होता है उसे कहते हैं टाइफाइड, जिसमें हाई फीवर होता है, इसका सिम्टम होता है हाई फीवर। एक होता है एस्कार्सिस, अ डिजीज काउज्ड बाय पैरासाइटिक वॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में अगर कीड़े मकोड़े, बहुत छोटे कीड़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं एरकासिस, ये भी अच्छी बात नहीं है। आते हैं मलेरिया, अ डिजीज काउज्ड बाय पैरासाइट्स एंड स्प्रेड बाय मॉस्किटो, एक तरह का पैरासाइट, मच्छर क्या है, एक पैरासाइट है, क्योंकि वो हम पर जीवित रहता है, हम उसके होस्ट हैं, वो है पैरासाइट, है ना, हम पर जीवित रहता है, तो ये मच्छरों से होता है। इसके क्या सिम्टम्स है मलेरिया के, फीवर विद चिल, है ना, ठंड के साथ बुखार होता है, इसे कहते हैं मलेरिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेंगू फीवर, अ वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटो, ये भी मॉस्किटो द्वारा फैलाया गया एक बीमारी है, जिसमें हाई फीवर होता है और बॉडी पेन होता है। तो ये रहा आज के वीडियो का सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, सारे टर्म्स। आई होप यू लव्ड इट एंड यू लाइक्ड इट। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। ओके, थैंक यू।